मेरी इस गुमनाम आशिकी का पता तू है। मेरी इस गुमनाम आशिकी का पता तू है, जिसे ताउम्र मैं खोजता रहा इन सितारों में। जिसे मैं ताउम्र खोजता रहा इन सितारों में, मुझे क्या पता था कि वह शख्स तू है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे परम प्रेम परमात्मा परम स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम का कोई रूप नहीं है। मेरे प्रेम का कोई रूप नहीं है, मेरे प्रेम की कोई जात नहीं है। मेरे प्रेम का कोई रंग नहीं है, मेरे रूप का कोई धर्म नहीं है। मेरा प्रेम प्रेम है। मेरे प्रेम की सत्यता केवल प्रेम और प्रेम में ही है। जो मेरे इस प्रेम को रंग रूप रचना प्रदान करने वाला है, मेरे प्रेम को परिभाषित करने वाला है, उसके लिए मेरा प्रेम प्रेम नहीं है। वह मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का, मेरी सत्यता का स्वयं से अंत और विनाश करने वाला है। इस सत्य की सत्यता इसी में है कि यह सत्य ही प्रेम है। इस सत्य से परे इस प्रेम की सत्यता इस जगत के किसी भी सांसारिक प्राणी में नहीं है। जो स्वयं के सत्य का विनाश करके इस मेरे प्रेम को इस जगत में खोजने वाला है, इस जगत में मेरा प्रेम जानने वाला है कि मैं स्वयं के प्रेम से इस जगत में, इस जगत के ऐसे ऐसे रूपों में हूँ, तो उसके लिए मेरे प्रेम की सत्यता का विनाश हो जाने वाला है। हे मनश्रेष्ठ, हे प्रिय, प्रेम का रूप परम प्रेम पवित्र है। इसकी पवित्रता स्वयं के सत्य में इस प्रकार से निहित है कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं के मन में, स्वयं के विवेक में, स्वयं की बुद्धि में चल रहे विवादों का विनाश करके इस विनाश की धुरी, इस विनाश के केंद्र, इस विनाश के आधार को जानने वाला है, वह मेरी इस प्रेम सत्यता को स्वयं से पा लेता है। यही इसके लिए प्रेम का सत्य है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम के अखंड रूप को, मेरे निर्गुण प्रेम को, मेरे प्रेम का जो एक रूप है, मेरे प्रेम के इस एक रूप को इस जगत में कोई भी सांसारिक प्राणी स्वयं की सत्यता से मेरे प्रेम के सत्य रूप को, मेरे प्रेम के इस निर्गुण रूप को, मेरे प्रेम के इस अखंड रूप को स्वयं से इस प्रकार से जानने वाला नहीं होता कि यह मेरा प्रेम रूप ही इसके लिए परम सत्य है। यह स्वयं के सत्य से, स्वयं का जो प्रेम है, इस प्रेम के एक रूप से प्रेम के अखंड हुए रूपों को स्वयं से जानने वाला है। इस प्रेम आत्मा के लिए, इस प्रेम आत्मा के एक प्रेम सत्य से परे जो इस संपूर्ण जगत में मेरे प्रेम से प्रकट हुए प्रेम के खंड खंड रूप हैं, इन खंड खंड रूपों में प्रवेश करके इन खंड खंड रूपों की सत्यता इस प्रेम आत्मा को इस प्रकार से घेर लेती है कि ये प्रेम आत्मा इन खंड खंड रूपों को ही सत्य जानने वाला है। प्रेम आत्मा जिस प्रकार का सत्य स्वयं से जानने वाला है, इस प्रेम आत्मा को जिस प्रकार की चेतना लगती है, मैं इस प्रेम आत्मा को स्वयं के निर्गुण प्रेम का सत्य बोध कराने के लिए इस निर्गुण प्रेम का विनाश कर इस प्रेम आत्मा के लिए स्वयं के निर्गुण प्रेम से गुण वाले प्रेम की रचना करने वाला हूँ। और इस प्रेम आत्मा के लिए यह निर्गुण प्रेम स्वयं के रूप में खंड खंड हो जाने वाला है। और यह प्रेम आत्मा स्वयं से स्वयं में स्वयं के प्रेम का जो खंड खंड हो रहा रूप है, इस खंड खंड रूप से प्रेम प्रीत करके इस खंड खंड रूप का यह पीछा करने वाला है। ऐसा जान के यह सूर्य
स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है और इस उत्पन्न हुए प्रकाश का स्वयं से पीछा करने वाला है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह मेरा ही सत्य है। इस प्रकार से मैं इस प्रेम आत्मा के अंतःगर्भ में निर्गुण प्रेम से हूँ और इस प्रेम आत्मा को इस निर्गुण प्रेम में ही इस निर्गुण प्रेम की सत्यता का सत्यबोध कराने के लिए इस प्रेम आत्मा को निर्गुण से गुणी करने वाला हूँ। यह प्रेम आत्मा मेरे निर्गुण प्रेम को जब तक नहीं जान सकता जब तक इस निर्गुण प्रेम से परे नहीं होता। इस निर्गुण प्रेम को जानने के लिए, स्वयं की सत्यता के सत्य को जानने के लिए, इस निर्गुण सत्य को जानने के लिए इस प्रेम आत्मा का इस सत्य से पृथक होना अति आवश्यक है। जब तक यह प्रेम आत्मा इस प्रेम सत्य से विरह वियोग प्राप्त नहीं करेगा, इससे जुदाई प्राप्त नहीं करेगा, इससे दूर नहीं होगा, तब तक इसको इस अखंड प्रेम रस धारा का सत्यबोध होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस प्रेम आत्मा को स्वयं की इस प्रेम धुरी से, स्वयं के इस अखंड एक रस से दूर करने के लिए इस प्रेम आत्मा को स्वयं के गुणी रूप का सत्य भोग दर्शन देता हूँ, जिससे इस गुणी प्रेम का सत्य भोग करते हुए यह इस गुणी प्रेम का पीछा स्वयं से इस प्रकार से करने वाला है कि इसी में सत्य छिपा है। इस प्रेम आत्मा का यह निर्गुण प्रेम इसको कुछ नहीं देता। यह निर्गुण प्रेम तो इसका सत्य इसी में है, इसमें भला क्या है। पर यह निर्गुण प्रेम से जिस गुण के सत्य को इस गुण का भोग दर्शन करके जान लेता है, इस भोग दर्शन में इसको सत्यता, सुख की, आनंद की, स्वाद की, गंध की, भांति भांति के जो इस गुण धर्म की प्रकृति में भोग दर्शन हैं, सुख, शांति, आनंद के, विकास के, विस्तार के और भी जो भांत भांत के रूप हैं, इनका भोग दर्शन करके यह प्रेम आत्मा इन्हीं में स्वयं का सत्य खोज लेता है और इन सत्यों का स्वयं से पीछा करता है। यह प्रेम आत्मा इनका पीछा करके स्वयं के सत्य को खो देता है। जिस प्रेम आत्मा का सत्य इन गुणों का पीछा करते हुए पीछे रह जाए, वह प्रेम आत्मा स्वयं के सत्य में स्वयं के सत्य को भूल जाने वाला है। और जो प्रेम आत्मा इन गुणों का पीछा करते हुए स्वयं के सत्य को भूल जाए, इन गुणों के सत्यों वाला हो जाए, उसके लिए यह गुण ही इस प्रेम आत्मा की परीक्षा लेने वाले हैं। जो इन गुणों में प्रवेश कर इस गुण धर्म की प्रकृति का हो जाए, यह गुण धर्म की प्रकृति ही इस गुण धर्म की प्रकृति में जो प्रवेश कर इसका भोग दर्शन करने वाला है, इसको इसका पता पूछते हैं कि तू क्या है, तू कौन है, तू कैसा है। पर यह प्रेम आत्मा है, यह इन गुणों में प्रवेश कर जो गुणों में गुणों से गुणों के गुण रूप उत्पन्न हो रहे हैं, इन गुणों में नित्य निरंतर इस प्रकार से यात्रा करता रहता है कि एक गुण जो इससे इसका पता पूछता है, इसका घर छोड़कर, इसका गांव छोड़कर, इसका नगर छोड़कर, इसका परिवार छोड़कर, इसके सगे संबंधियों को छोड़कर यह दूसरे गुण में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इस प्रेम आत्मा की यात्रा गुणों से गुणों में नित्य निरंतर होती रहती है और यह स्वयं के पते को इन गुणों से छिपाता रहता है। पर यह गुण है, यह गुण इस प्रेम आत्मा को इसका पता बताने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हर गुण में रम जाने पर, हर गुण को अपना सत्य बना लेने पर यह गुण इस प्रेम आत्मा से, इस प्रेम सत्य से पहले तो इसको स्वयं की प्रकृति का दर्शन भोग देता है और अपना दर्शन भोग प्रदान करके, हे मनुश्रेष्ठ, इस संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति का ऐसा सत्य है कि यह पहले तो स्वयं का सत्य बोध कराती है कि मैं ऐसी हूँ। अपनी सुंदरता का, अपने श्रृंगार का,
अपने रस रूप का इसको भोग दर्शन देती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा सत्य ऐसा है, मेरा समय ऐसा है, मेरी ऋतु ऐसी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, तू कैसा है, तू क्या है। जो स्वयं का पता भूल जाए, जो स्वयं का सत्य भूल जाए, जो स्वयं के केंद्र को, स्वयं की धुरी को, स्वयं के आधार को, स्वयं के मूल को भूल जाए, इस सत्य को जो इस जगत में, इससे पूछ ले कि तू क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत की सुंदरता में, इस जगत के गुणों में रमने पर बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही सुख मिलता है। और इस आनंद को, इस सुख को प्राप्त करते हुए, इस सुख पाने वाले को, इस आनंद पाने वाले को, इससे इसका पता पूछ लिया जाए कि तू क्या है, तू कौन है। क्या तूने इस सत्य को कभी जाना है कि इस जगत में जो स्वयं का, स्वयं के परिवार का, स्वयं के जात धर्म का उद्धार करने के लिए भंडारा आदि करते हैं, इस भंडारे को खाने वाला जो भी संसारिक प्राणी है, उस संसारिक प्राणी को इस भोजन को करते हुए यह पूछ लिया जाए कि तू कौन है, तू क्यों आया, तू कैसे आया, तेरा नाम क्या है, तो उसके मन में बड़ी ही घृणा, बड़े ही द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं कि यह मुझसे मेरा पता पूछ रहा है। इसी प्रकार से जो इन भोगों में रमता है, यह भोग इससे इसका पता पूछ लेते हैं, और जब यह भोग इस प्रेम आत्मा को इसका पता पूछते हैं तो इसके मन में अशांत, द्वंद, घृणा, भांत भांत की भ्रम, भांत भांत की आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यह इस गुण को, यह गुण इसका पता पूछ रहा है, इसलिए इस गुण से इसको घृणा हो जाती है। यह इस गुण के धर्म को, इस गुण के क्षेत्र को, इस गुण की प्रकृति को छोड़कर कि यह सत्य नहीं है, यह मुझसे मेरा पता पूछ रहा है, यह किसी दूसरे गुण में प्रवेश कर जाता है। पर इस संपूर्ण प्रकृति के गुणों की सत्यता ऐसी ही है। तू स्त्री से पुरुष कर, तू पुरुष से प्रेम कर, तू किसी जड़ चेतन से प्रेम कर, किसी गुरु से शिष्य कर, किसी शिष्य से प्रेम कर, तू गुरु से प्रेम कर, गुरु के शिष्य से प्रेम कर। यहाँ जो भी रूप हैं इस प्रकृति के, इन सब से प्रेम कर। संपूर्ण जगत स्वयं के रूपों से, इसके रूप जो जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश और भी जो भांत भांत के रूप हैं, यह सब रूप इसका भोग दर्शन करने के लिए जो आता है, इसको इसका पता पूछते हैं, स्वयं का पता बताकर इससे इसको पता पूछते हैं। यह पहले इस प्रकार से जड़ हैं कि स्वयं में प्रवेश करने वाले को स्वयं का सत्य सहज सरल रूप से प्रदान कर देते हैं कि तू पहले मुझे जान, मैं तुझे जानने वाला नहीं हूँ। अर्थात गुण कहता है कि तू क्या है, कौन है, कैसा है, मैं तुझे जानने वाला नहीं हूँ, पहले तू मुझे जान के मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। यह सत्यता पहले भोग की है कि संसारिक प्राणी को इस जगत में, यह जगत स्वयं के विषयों का सहज सरल रूप से भोग प्रदान करने वाला है कि पहले तू भोग कर मेरा हो। अगर आरंभ में ही मैंने तेरा पता पूछ लिया तो तू मुझे छोड़कर भाग जाने वाला है, क्योंकि तुझसे तेरा पता पूछने पर तुझ में घृणा, तुझ में द्वंद, मेरे प्रति विरोधाभास की प्रकृति उत्पन्न हो जाने वाली है। इसलिए मैं तुझसे पहले तेरा पता नहीं पूछूंगी, मैं तुझसे पहले तेरा पता नहीं पूछूंगा, मैं तुझे पहले स्वयं के सत्य का सत्य प्रदान करूंगा। यह जो तेरी देह है, जो यह संपूर्ण नक्षत्र की प्रकृति है, यह जो विषय लोग हैं, पहले स्वयं का सत्य तुझे प्रदान करने वाले हैं और स्वयं का सत्य प्रदान करके फिर यह तुझसे तेरा सत्य जानने वाले हैं। और जो संसारिक प्राणी इस जगत में इन गुणों के द्वारा इससे पता पूछता है, एक पूछता है, दो पूछता है, तीन पूछते हैं, जहाँ हर कोई इस भोग दर्शन करने वाले से इसका पता पूछने वाले हो जाएं, हर ओर से इसको घेर लें, जिसको एक रण क्षेत्र में
हर ओर के रण योद्धा घेर लेते हैं, इसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रेम आत्मा को यह गुण या इस गुण के रूप, इन गुण धर्मों की प्रकृति स्वयं से घेर ले, इसको घेर कर स्वयं का दास बना ले कि तूने स्वयं से हमारा भोग दर्शन किया है, हमारा पता जाना है कि हम क्या हैं, कौन हैं, हम कैसे हैं। तू हमें वर्षों तक, जन्म जन्मांतर से, युगों युगों से रमा चला आ रहा है। तूने हमें तो जान लिया, पर अब तू हमें जना कि तू क्या है। इस प्रेमात्मा से जब यह गुण इसका पता पूछते हैं, इसका पता जानते हैं, तो यह प्रेम आत्मा इन गुणों के सत्य से, इन गुणों के चंगुल से, इन गुणों का जो घेरा इसको हर ओर से घेरे हुए है, इससे भागने का, इससे दूर जाने का प्रयत्न करता है। पर यह गुण है, यह संपूर्ण जगत हर ओर से, हर ओर के लिए कण कण में गुण धर्म की प्रकृति का रूप है। यह प्रेम आत्मा भागकर, दौड़कर जहाँ भी जाएगा, जिसमें भी प्रवेश करेगा, इससे गुण के रूप ही प्राप्त होंगे। और हर गुण का रूप इसको अपना भोग दर्शन देने से पहले इससे इसका पता जानेगा। यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति मेरे ही प्रेम का एक ऐसा अखंड रूप है कि इसमें भांत भांत के रूप अवश्य हैं, पर इन भांत भांत के रूपों का भोग दर्शन करके इन भांत भांत के रूपों को भांत भांत से ही जानने वाला है। यह गुण धर्म की प्रकृति इस प्रकार से इसको जान लेती है कि यह मेरे अखंड प्रेम रूप को नहीं जानने वाली है। इसलिए स्वयं के अखंड रूप का भोग दर्शन इसको देने के लिए इसका जो अखंड रूप है, इससे इसका पता पूछती है। यह अखंड प्रेम रस धारा है। मेरे अखंड प्रेम रस से इस खंड खंड प्रकृति का उदय हुआ है। जो अखंड प्रेम रस से इस खंड खंड प्रकृति में खंड खंड हो जाए, यह प्रकृति जिस अखंड से स्वयं के खंड खंड रूप को प्राप्त है, खंड खंड रूप का दर्शन भोग देकर स्वयं के अखंड रूप की ओर ले जाने वाली है। और इसका अखंड रूप ही निर्गुण रूप है, निर्गुण प्रेम है। इसलिए यह ध्रुवित सत्य है। प्रकृति स्वयं के अखंड प्रेम रस का सत्य बोध कराने के लिए इस खंड खंड में निहित इस प्रेम आत्मा को इसके अखंड प्रेम रस का सत्य पूछती है, इसका पता पूछती है, जिससे कि यह अपने स्वयं का पता जाने, स्वयं के सत्य को जाने। और जब यह स्वयं का सत्य स्वयं से जान लेगा कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा एक अखंड रूप है, इस अखंड रूप से मेरे अखंड रूप को सहज सरल से जानने वाला हो जाएगा। इसलिए यह जिस सत्य से दूर है, यह प्रेम आत्मा स्वयं के सत्य का विनाश करके इस प्रेम सत्य से दूर है, मेरे प्रेम सत्य से दूर है, मेरी धुरी से, मेरे केंद्र से दूर है। इसको यह गुण पहले तो ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर यह स्वयं से दूर कर देते हैं। इसलिए दूर से दूर हुआ आत्मा किसी न किसी सत्य के निकट होने का प्रयत्न करता है। और जहाँ यह संपूर्ण जगत इसके लिए छलावा हो जाए, यह संपूर्ण जगत इससे इसका पता पूछने वाला हो जाए, तो यह प्रेम आत्मा के सत्य को खोजने वाला है कि मेरा सत्य क्या है। इस प्रेम आत्मा की सत्यता इसको फिर सहज सरल रूप से प्राप्त नहीं होती। जो एक बार मेरे प्रेम सत्य का विनाश कर इस असत्य प्रकृति में है, मेरी इस प्रेम कथा में, मेरी इस काम कथा में, इस प्रकृति में प्रवेश करके इसका हो जाए, इससे मुक्त होने पर इसको इसका सत्य फिर सहज सरल रूप से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यह प्रेम की जुदाई है। एक बार जिसको लग जाए, इस जुदाई के कारणों को पूर्ण कर इस जुदा हुए सत्य में प्रवेश कर इसका होना फिर इसके लिए असंभव हो जाता है। यह इसकी परीक्षा लेने वाला है कि तू किस कारण से मेरे प्रेम को छोड़कर मुझसे दूर गया। तूने मेरे प्रेम का विनाश कर इस प्रकृति से प्रेम किया, और अब वह ऐसा कौन सा कारण है कि तू इस प्रकृति का विनाश करके अब मुझसे प्रेम करने वाला है।
अब तेरा प्रेम इस प्रकार से ध्रुवित हो गया है कि एक और तू इस प्रकृति से प्रेम करके है और एक और मुझसे प्रेम करके है। अब तू मुझे यह बता कि तेरा प्रेम क्या है, तेरे प्रेम की सत्यता किस ओर की है, तू किसके सत्य पक्ष में निहित होकर उसकी सत्यता को प्राप्त कर इसके प्रेम की सत्यता चाहता है। यह गुण धर्म की प्रकृति आज तुझसे तेरा पता पूछ रही है। इस कारण तू मेरा प्रेम सत्य खोज रहा है, मेरा प्रेम जान रहा है। और यह मेरी प्रेम प्रकृति जब तुझको प्रेम करने वाले हो जाएगी, स्वयं से तेरा श्रृंगार करेगी, तुझको समर्पित होगी, तो तू मेरा प्रेम छोड़कर इसका प्रेम पाने के लिए पुनः इसकी ओर दौड़ जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, क्या तू इस सत्य को जानने वाला है कि जन्मा हुआ बालक इस जगत में, इस जगत के भांत भांत रूपों से आकर्षित होकर इससे प्रेम करने वाला है, और जब यह भांत भांत के रूप इसको स्वयं से बूढ़ा कर देते हैं तो यह वृद्ध हुआ संसारिक प्राणी इन गुणों से घृणा द्वेष करने वाला हो जाता है। और यह वृद्ध प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म प्राप्त करता है तो इसकी प्रेम प्रीति पुनः इन गुणों के प्रति आकर्षित होकर इनसे प्रेम करने की हो जाती है। और इसके लिए यही पुनः चक्र है कि यह गुण धर्म की प्रकृति वृद्ध करते हुए अंत में इससे इसका पता पूछती है। यह खेल इस जगत में इसके लिए नित्य निरंतर चलता रहता है। यह हर बार इस गुण धर्म की प्रकृति से प्रेम करता है और इनके द्वारा बूढ़ा कर दिया जाता है, और बूढ़ा हुआ व्यक्ति इन गुणों से घृणा द्वेष करने लगता है। यह गुण इसको सताने लगते हैं, इन गुणों से इसको पीड़ा होती है, इन गुणों से इसको कष्ट होता है। इस कष्ट से, इनके रोगों से, इनकी जो समस्याएं हैं, इनसे भयभीत होकर यह निर्गुण सत्य की इच्छा करता है। यह निर्गुण सत्य तो इसको प्राप्त नहीं होता, निर्गुण सत्य की अपेक्षा इसको मृत्यु प्राप्त हो जाने वाली है। और मृत्यु को प्राप्त करके यह प्रेम आत्मा स्वयं के निर्गुण प्रेम की सत्यता को चाहता है। इसको निर्गुण सत्य की सत्यता तो प्राप्त नहीं होती, मृत्यु के बाद पुनः इसको एक नया जीवन मिल जाता है। इस नए जीवन को प्राप्त करके यह गुणों की ओर फिर दौड़ने लगता है। इसलिए जो बार बार निर्गुण प्रेम की खोज करता है और निर्गुण प्रेम की खोज करते हुए पुनः गुणों में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए सत्य इस मेरे प्रेम का इस प्रकार से हो जाता है कि जो मेरे इस प्रेम की शरण में आता है, अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस प्रकृति के प्रलय रूप को देखकर इससे भयभीत हो जाए, इससे भयभीत होकर जो मेरे प्रेम की इच्छा करे, उसके लिए मेरा प्रेम सत्य नहीं है। मेरा प्रेम सत्य उसके लिए है जो स्वयं के सत्य में एक अखंड रस वाला हो जाए, एक सत्य वाला हो जाए कि मैं इस पक्ष से प्रेम करने वाला हूँ। या तो यह गुण धर्म की प्रकृति के पक्ष वाला हो जाए कि मैं इससे प्रेम करने वाला हूँ और कर्म कर इसको जीत लूंगा, इसको भस्म कर लूंगा, इसका अधिकारी हो जाऊंगा। या तो इसकी सत्यता ऐसी होनी चाहिए, या फिर इसका सत्य ऐसा हो जाए कि मैं स्वयं के सत्य का, स्वयं के स्वामी का, स्वयं के प्रेम का, स्वयं के अखंड रस का इस प्रकार से अब पीछा करूंगा कि यही सत्य है, यही सत्य है। इस सत्य के अलावा मेरा अन्य कोई सत्य नहीं है। इसलिए मैं जिस सत्य का विनाश करके हूँ, उस सत्य को पाने के लिए श्रद्धा भक्ति करूंगा। इसको समर्पित होकर अंतहीन काल तक इसका पीछा करूंगा, और मैं इसका पीछा जब तक करूंगा जब तक यह मुझे प्राप्त नहीं होगा। यह मेरी अखंड पथ यात्रा है। मैं इस पथ से अब भ्रमित नहीं होऊंगा, इसमें भ्रम पाकर अन्य किसी का पीछा करने वाला नहीं होऊंगा। इस प्रकार से जो मेरे प्रेम पथ पर यात्रा करते हुए इस प्रेम पथ की यात्रा नित्य निरंतर स्वयं में करता रहता है, इसको मैं स्वयं के प्रेम की सत्यता प्रदान करने वाला हूँ। यह मेरे प्रेम सत्य को स्वयं में जानने वाला है कि यह मेरा अखंड प्रेम रस ही इसके लिए सत्य है। अखंड प्रेम रस से अखंड प्रेम रस की यात्रा करने वाला मेरे अखंड प्रेम सत्य को इस अखंड प्रेम सत्य के पथ पर चलते हुए
स्वयं से स्वयं में इस प्रकार से इसकी चेतना पा लेता है कि इसकी चेतना ही इस पथ पर यात्रा करने के लिए, इसके लिए साधन, इसके लिए आधार, इसके लिए कारण बन जाती है। क्या तू मेरे इस निर्गुण प्रेम के सत्य पथ पर यात्रा करके है? क्या तू मेरे इस निर्गुण प्रेम पथ पर चलते हुए मेरी प्रेम चेतना को प्राप्त कर रहा है?